Good morning, students. How are you? I hope all dear students will be fine. Students and children, as you all know that we had complete exercise 3. I mean, we had completed the chapter number 3, and today we will discuss about exercise 4.1. Which exercise, students? Exercise 4.1. In this exercise, one thing that is multiples. I already taught to you that what is multiple. Multiple means किसी भी काउंटिंग का, किसी भी नंबर का आप किसी भी काउंटिंग से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद आपके पास क्या आ जाए, एक रिज़ल्ट आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मल्टीपल कहेंगे। ठीक है, इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था मल्टीपल क्या होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि 101 पे कहे, आपसे कोई कहे 101 का नेक्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करो, कितना? 3। नेक्स्ट 3 मल्टीपल। तो इसके नेक्स्ट 3 मल्टीपल फाइंड करने के लिए, अगर देखो इसका फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है, तो इसका फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करने के लिए इनटू किससे करेंगे? 1 से। तो ये 101 भी 101 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका अगर आपको सेकेंड मल्टीपल फाइंड करना है, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 202 102 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। फिर 101 का आप थर्ड मल्टीपल, क्योंकि 3 फाइंड करना है ना, तो थर्ड मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 303 हो जाएगा। क्या बच्चों आप इतना ही फाइंड कर सकते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा मल्टीपल फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? 101 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 404 आएगा। फिर अगर आपको और भी फाइंड करना है, तो 101 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आपको और भी मिलेगा। मतलब बच्चों हम किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल, कितना? इनफाइनाइट मल्टीपल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कितना मल्टीपल्स बेटा? इनफाइनाइट मल्टीपल, ये IN है। ठीक है, हम लोग इनफाइनाइट मल्टीपल्स किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आपसे मल्टीपल्स में पूछेगा क्वेश्चन, किस किस तरीके का मल्टीपल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या सभी नंबर खुद के मल्टीपल्स होते हैं? आप देख लो, 101 का मल्टीपल है कि नहीं है? है, यानी कि सभी के सभी नंबर खुद के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, क्या सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं? 1 के। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि 1 सभी नंबरों का मल्टीपल होता है। 1 बेटा किसी का मल्टीपल नहीं होता, केवल 1 के अलावा। लेकिन सारे नंबरों का मल्टीपल 1 होता है। ठीक है, सॉरी, मतलब 1 एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, मतलब ये 101 का मल्टीपल होगा। जैसे 202 101 का भी मल्टीपल है, 2 का भी। ये 101 का भी मल्टीपल है, 1 का भी है। तो सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन 1 किसी का मल्टीपल नहीं होता है। होता है सिर्फ 1 का। 1 केवल 1 का मल्टीपल होता है, और सारे नंबरों का मल्टीपल 1 नहीं होता है। लेकिन सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं। जैसे 101 1 का मल्टीपल है, तो सारे नंबर बेटा 1 के मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल भी फाइंड कर सकते हैं। कोई आपसे ये पूछता है कि किसी नंबर का आप कितना मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने आपको 3 फाइंड करके बताया, और बताया था 4 5 निकाल सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल ऑफ इनफाइनाइट मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है? एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द
नंबर, कोई भी नंबर जो हम लोग मल्टीपल फाइंड करते हैं वो या तो उसके खुद के बराबर होगा और या तो उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो आप मल्टीपल फाइंड करेंगे वो या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। जिस नंबर का आप मल्टीपल फाइंड करेंगे वो आपका कभी भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो कभी भी छोटा नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। देखो, मल्टीपल जो आता है वो मल्टीप्लाई करने से आता है और फैक्टर जो आता है वो डिवाइड करने पर आता है। ठीक है, तो देखो 101 का और 2 का मल्टीपल कौन है? 202 है, लेकिन 101 और 2 इस 202 के क्या है? वेक्टर हैं। समझ में आया? 101 का और 2 का मल्टीपल कौन है? 202 है, लेकिन 202 का फैक्टर कौन है? 101 है और 2 है। देखो जैसे मैंने क्या लिख दिया, 5 × 12 इक्वल्स टू क्या लिख दिया? 60। तो आप ये कहेंगे कि 5 और 12 ये दोनों 60 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। 5 और 12 60 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। लेकिन 60 ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये 12 का भी और 5 का भी क्या है बच्चों? मल्टीपल है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मल्टीपल और फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है बच्चों, इसको मैंने आपको पिछली बार सॉल्व भी करा दिया था। यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। तो आप लिखना, देखो आपका पहला क्वेश्चन है 111 यानी 1101, यही 4 टाइम 1 है। तो आप लिखोगे अब नेक्स्ट, या लिखो, ठीक है नेक्स्ट ही लिख दिया आपने तो नेक्स्ट लिखिए, या नेक्स्ट मत लिखो, आपसे 3 मल्टीपल पूछा है तो आप 3 लिखो डायरेक्ट। इक्वल्स टू करके लिखो 3 मल्टीपल ऑफ दिस। इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? देखो पहला मल्टीपल फाइंड किया था तो 1 से, सेकेंड मल्टीपल फाइंड किया तो 2 से, थर्ड मल्टीपल फाइंड किया तो 3 से। ऐसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1111। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो 1111 में आप इंटू करेंगे किससे? 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2222। फिर आप क्या करेंगे? 1111 में आप इंटू करेंगे किससे? 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3333। तो बेटा आपको 3 ही मल्टीपल फाइंड करना था, तो आप ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बच्चों हम लाइन से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखो जैसे ये है आपके पास, ये आपका ए नंबर था, अब आपके पास बी नंबर है, तो बी नंबर में आपके पास क्वेश्चन क्या है? 2391। ठीक, तो आप इसमें लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 2391 इक्वल टू 2391 का आप मल्टीपल लिख रहे हैं तो आप इंटू किससे करेंगे? पहले आप इंटू कर दो 2391 में 2391 1 से इंटू कर दो। ठीक है, फिर 2391 में आप किससे इंटू कर दो? 2 से कर दो। 2391 में आप किससे इंटू कर दो? 3 से कर दो। तो 1 टाइम में करेंगे तो वही आ जाएगा। ये भी बेटा इसका मल्टीपल है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप जब इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा, आप इस तरीके से 3 मल्टीपल फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम लोग ज़रूरी नहीं है 1 2 3 से ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हो सकता है आपका आंसर मैच करे या ना करे, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, हम किसी भी नंबर का बहुत सारा मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे अगर नहीं मैच करेगा आंसर में तो आपका एक दूसरा आंसर आ रहा होगा, वो क्या होगा? 4 से इंटू कर दिया होगा, यहाँ से ले लिया होगा 2 3 4 से करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 6 कैरी 3, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 2 ज़ा
8, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 में सभी के सभी नंबरों को बेटा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आप 1 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आ जाएगा उसको लिखिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको लिखिएगा, फिर 3 से। यानी उसी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन क्या था 2391, तो उसी क्वेश्चन में एक बार 1 से, उसी क्वेश्चन में एक बार 2 से, उसी क्वेश्चन में एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। बस अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको क्या करना है बच्चों, फैक्टर लिखना है। कह रहा है राइट डाउन 3 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर। आपको क्या करना है, ये आप देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो नंबर है, इस नंबर के अलावा और 1 के अलावा इसका कोई और 3 फैक्टर लिखो। तो आप बेटा 3 नहीं, बहुत सारे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एलसीएम मेथड से। चलो देखो मैं दिखाती हूँ सॉल्व करके, ठीक। तो बेटा अब आप देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 17100, यानी कि 17,100, ठीक है। अब आपको क्या करना बेटा, इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तुम लोग कैसे निकालेंगे इसका फैक्टराइजेशन, जैसे आप एलसीएम लेना जानते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, सबसे पहले एलसीएम लीजिए एलसीएम। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक। जब एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे तो देखो ये 0 लगा है बेटा, डिवाइड किससे होगा, 2 से ना, तो 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, यहाँ पे क्या आया 1 1 1 11, 2 5 जा 10, फिर यहाँ बन जा 1 1 0 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 14 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10 हो गया। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो करिए 5 8 जा 40, यहाँ पे 2 बचा, 2 7 27 और 5 5 जा 25, फिर 2 बचा, फिर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर बेटा ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, फिर किससे डिवाइड होगा, अब ये 19 से डिवाइड होगा, ठीक है। 19 9 जा कितना होता है बच्चों, 19 9 जा आपका होता है 1। बेटा आप चाहे 9 से करेंगे डिवाइड, चाहे 17 से करेंगे, ठीक है, 19 से करेंगे, क्योंकि 19 की टेबल में आता है ये, तो आप 19 से कर लो तो क्या हो जाएगा, 19 9 जा 171। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बेटा सबसे पहला काम आपका क्या है, एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो जितना भी नंबर इसमें लिखा हुआ है सभी इसके क्या है, फैक्टर हैं, सभी। 3 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, 171 भी इसका फैक्टर है, 19 भी 17,100 का फैक्टर है। सारे के सारे नंबर बेटा इसके फैक्टर हैं। क्यों, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और यहाँ पर आपने जितना भी नंबर लिखा है वो सब इसको डिवाइड कर देंगे। आपको केवल 3 फैक्टर रिक्वायर्ड है तो 3 ही लिखिए, आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो और ज़्यादा लिख दीजिए। तो आप लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 17,100 इक्वल्स टू, ठीक है। आपको फैक्टर लिखना है तो क्या, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, आप देख, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5। आपको 3 ही चाहिए तो 3 ही लिख दो, ठीक है। हो सकता है आंसर में 2 3 5 ना दिया हो सकता है क्या दिया हो आंसर में 3 19 और 5 दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ भी आंसर हो सकता है। 171 भी, 855 भी, 4275 भी, 8550 भी, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो आंसर शीट नहीं मैच करेगी तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक नंबर के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और आपको आंसर में केवल 3 ही फैक्टर दिया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक। इसमें भी बेटा यही कह रहा है, फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 28। आप सेकेंड में सारा इसी तरीके से करिएगा बच्चों, ठीक है। 3 में आपको कह रहा है 28 का फैक्टर फाइंड करो, तो आप इसको डिवाइड करोगे 2 से,
तो आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर डिवाइड करोगे तो आएगा 2 7 जा 14, फिर डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7। अब देखो 3 फैक्टर पूछा था ना, कितना पूछा है, कह रहा फाइंड ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर बताओ। तो आप लिखो ऑल फैक्टर्स पूछा ना बेटा, ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 इक्वल्स टू। अब देखो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें क्या है 2, फिर क्या आ रहा है 7। अब बेटा आप ये भी पता है 28 4 से भी डिविजिबल होता है, 4 7 जा 28 होता है, तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। और क्या हो जाएगा, 14 इसमें है ही, 14 हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा, और लास्ट में ये जो 1 आया है तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, और 1 सबसे पहले लिख देना। ठीक है, और 28 और किसी की टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 7 14 और 28। जिस चीज़ की टेबल में 28 आता है, जिसकी भी टेबल में, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, वो तो बेटा आपका सोल्यूशन नंबर 3। अब देखो आपका आ रहा है सोल्यूशन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड द 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ नंबर 99। अब ये 3 डिजिट का मल्टीपल क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे 99 का जब आप मल्टीपल निकालते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, और कैरी कितनी गई 1, 2 9 जा 18 और 1 कितना हो गया 99। ठीक है, तो 198 आ गया। क्या कह रहा है ये, 3 डिजिट का चाहिए था आपको, 3 डिजिट का है, लेकिन आगे बोल रहा है फाइंड ऑल द 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ नंबर 99। मतलब सभी, ऐसे हमें सभी मल्टीपल बताने हैं जिसमें ये 3 डिजिट का है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, और 8 से करेंगे, और 9 से करेंगे। ठीक है बेटा, 10 से भी करेंगे आप। ठीक, 10 से करेंगे, और 11 से, देखो यहाँ पे करोगे तो 990 आ रहा है, इसमें भी 3 डिजिट है। ठीक है, अब 11 से जब करेंगे तो हो जाएगा 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9। अब यहाँ पे 4 डिजिट हो जाएगा, यानी कि आप बेटा 10 तक इन सभी नंबरों को कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा आप ऑल 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 99 आर। इसके सभी के सभी मल्टीपल, 99 के 3 डिजिट के सभी मल्टीपल क्या हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन नंबर 4। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी तरीके से बेटा मुझे लगता है आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं। जैसे देखो क्या 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया, 4 9 जा 36 और 6 कैरी कितना गया 3, 4 9 जा 36 और कितना हो गया 39 हो गया। कैन यू डू इट ना ऑल मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा। आई होप आप सब मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेंगे, आप सबको मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, बड़े हो गए हो आप लोग। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो 99 के मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, मैंने 1 से नहीं मल्टीप्लाई किया था इसमें बेटा 1 से क्यों नहीं किया, हर बार हम 1 से करते थे ना, तो समझ जाओ 1 से क्यों नहीं किया, 2 से क्यों शुरू किया। 1 से बच्चों इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे तो क्या आता है 99 1 जा 99, और क्वेश्चन ने क्या कहा है ऑल 3 डिजिट मल्टीप्लाई। आप बताओ क्या 99 में ये जो 99 आ रहा है इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। इज़ दिस 99 आ 3 डिजिट नंबर, क्या ये 99 3 डिजिट का नंबर है? अगर है तो हमें लिखना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप बताओ क्या इसमें लिखना चाहिए। ये 3 डिजिट का ना तो मल्टीप्लाई है, ना तो 3 डिजिट का नंबर है, ना तो 3 डिजिट का 99 का मल्टीपल है, और ना ही हम इसको इस नंबर में, इस आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है,
तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ योर आंसर। इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल और फैक्टर्स, यही करना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है, राइट द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 120 एंड 150, 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 1000 एंड 1500 एंड 1200 यानी 1200। बेटा कॉमन मल्टीपल भी शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉमन मल्टीपल मल्टीपल से ही बना है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर होता है, उन दोनों नंबर का मल्टीपल लिख लेते हैं और उसमें जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। तो बेटा इसको हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, इजी है, ये नंबर्स केवल बड़े बड़े हैं बस, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसको आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करिएगा। और मैंने आपको जो नोट्स लिखने के लिए दिया था, आई होप सब बच्चों ने वो नोट्स लिख लिया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं कंप्लीट किया है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये रिवीजन एक्सरसाइज चैप्टर 3 का, इसको आप इसमें सारे नंबर का जो नियरेस्ट फाइंड करना है, इसको आप एक बार रफ में सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।